बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम दोस्तों को इस्लामिक स्पीचेस हिंदी चैनल पर खुश आमदीद। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की इबरत के लिए कई मकामों पर पिछली कौमों के वाक़ियात बयान किए हैं ताकि लोग उनसे इबरत हासिल करें। कुरान पाक इन तारीख़ी वाक़यों को सिर्फ़ इसलिए बयान नहीं करता कि वे वाक़ई हैं जिनका एक तारीख़ में लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि इसका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि इन वाक़यों से पैदा होने वाले नतीजों से इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए नसीहत और इबरत बनाए, और इन कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करे और ईमान लाए कि अल्लाह की हस्ती एक इनकार न की जा सकने वाली हकीकत है। ऐसा ही एक वाक़या कुरान करीम में अस्हाबुल जन्ना के नाम से आया है। कुरान करीम की सूरह कलम में एक बाग वाले का तज़किरा आया है। ये यमन के एक इलाका ज़ोरान का रहने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको खूब मालो दौलत से नवाजा था। उसके पास एक बहुत बड़ा बाग था। वो अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकाल कर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब उस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके लड़कों ने कहा, हमारा बाप तो बहुत बेवकूफ़ था, ये अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद आकर हमें तंग ना कर सके। अभी उन्होंने ये फ़ैसला किया ही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। जब उन लोगों ने वहाँ पहुँचकर बाग और खेत की ये हालत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फ़ैसलों पर बहुत शर्मिंदा हुए। बिलाशुबा गरीबों और मिस्कीनों का हक न देने वालों और अल्लाह की राह में खर्च न करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा ही मामला हुआ करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।